नमस्कार। आज पहुंचे हैं बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव गुदनी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय वेद कथाकार आचार्य संजीव रूप जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से होली का पर्व है, क्या सावधानी होनी चाहिए, किस तरीके से पर्व को मनाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं होली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम लगभग पिछले 15 वर्षों से होली को विश्व यज्ञ महोत्सव के रूप में प्रचारित भी कर रहे हैं और मना भी रहे हैं। हमने 15 वर्ष पहले विचार किया था कि होली का जो पावन पर्व है वो पर्यावरण की शुद्धि के लिए ही है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए रोग और शोक भी आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम जो अपने घरों में उपले जलाते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम बलगुरियाँ कहते हैं, वो, और साथ में हम एक सामूहिक रूप से होली का दहन करते हैं, उसमें हम याज्ञिक भावना रखें। मतलब ये कि जब हम अग्नि जलाते हैं तो चाहे वो उपले हो या लकड़ी, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे अगर हम लोग भोजन बनाते हैं तो लकड़ी उपले का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही हम अगर कभी ठंड लगे तो उसका उपयोग करते हैं। अगर हमें शव को जलाना है तो हम उपयोग करते हैं लकड़ी का। बिला वजह हम लोग लकड़ी नहीं जलाते। तो इतनी सारी लकड़ी बहुत सारे लोग चोरी करके ले आते हैं, बड़े बड़े लक्कड़ ले आते हैं और उल्टी पुल्टी गंदी वंदी चीज़ें भी उसमें डाल देते हैं। ये सब बिल्कुल रुकना चाहिए। हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गाय के या भैंस के गोबर के उपले ही जलाएं, लक्कड़ से बचें, लकड़ी को न जलाएं, व्यर्थ में लकड़ी को बर्बाद ना करें। और उस पर हम लोग जो है 42 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, जिनमें औषधियाँ ही विशेष होती हैं, लेकर के हम उसमें समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से जो अग्नि में हम जब ये हवी डालते हैं, अधपका अन्न भी साथ में डालते हैं, घी भी डालते हैं, कपूर भी डालते हैं, तमाम औषधियाँ डालते हैं सामग्री बना के, तो उससे पर्यावरण बहुत अच्छे से शुद्ध होता है और रोग के कृमि मर जाते हैं। चूँकि गांव-गांव में, घर घर में बलगुरियाँ जलती हैं, तो हम एक पैकेट सबके यहाँ भेजते हैं। लगभग 5000 पैकेट हम इस साल भी बना रहे हैं। तो ये 5000 परिवारों तक हमारा ये साकल्य जो है लगभग 250 ग्राम के लगभग रहेगा, वो प्रत्येक घर में पहुंचाया जाता है होली से पहले तक। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पर्यावरण शुद्ध हो और लोग गंदे रंगों से भी ना खेलें, गुलाल आदि से ही होली खेलें। होली मन रंगने का पर्व है, होली भाईचारे का पर्व है, होली प्रेम का, सौहार्द का पर्व है। होली के पावन अवसर पर जहाँ तक हो सके ये जो दूध से बनी हुई, खोया आदि से बनी हुई चीज़ों का थोड़ा सा गुरेज भी करें। अपने घर पर ही शुद्ध अच्छा हो कि बना करके खोया आदि उसी से जो है वो अपने पकवान बनाएं। जहाँ तक संभव हो तो ये जो मैदा है और सफ़ेद चीनी है और सफ़ेद नमक है, ये तो वैसे भी आयुर्वेद में विष बताए गए हैं, तो इनका सेवन जहाँ तक हो बचें करने से और शुद्ध पवित्र आचरण अपना बनाने के लिए एक संकल्प भी करें कि हम अपने जो है ना वो गिले शिकवे आपस में जो हैं वो मिटाएंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे और आपस में प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहेंगे। अगर बात की जाए सर, एक मैसेज और है, मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि कुछ लोग इस होली पर्व पर शराब का सेवन करें, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, कोई भी पर्व है वो पवित्रता का प्रतीक होता है। पर्व का अर्थ ही होता है जोड़ना। इसमें जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शराब तो बहुत ख़राब चीज़ है, शराब से बचें इस होली पर। और जहाँ तक संभव हो आप शराब जीवन में ना ही पिएं तो अच्छा है। मैं तो शराब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। शराब नहीं पीना चाहिए इस पर्व पे, क्योंकि इससे हमारे पर्व की कहीं ना कहीं हानि होती है।